Hello student, welcome back in my new video. Today we will discuss the chapter number 1 का पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में हम मेगास्पोरेंजियम पढ़े, मेल गैमेटोफाइट्स क्या है, पॉलन ग्रेन कैसे बना, पॉलन वाइबिलिटी क्या होता है। अब हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है और वो कैसे डेवलप होता है, मेगास्पोरेंजियम क्या है, कैसे क्या होता है। जैसे देखते हैं हम, द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. Some important keyword. हमारा फर्स्ट आता है मोनोकार्पिलरी. गायनेसियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल, इसको मोनोकार्पिलरी कहते हैं. मल्टीकार्पिलरी क्या होता है, मे हैव मोर देन वन पिस्टिल. तो जो गायनेसियम होता है जब वो एक से ज़्यादा पिस्टिल कवर करता है तो मल्टीकार्पिलरी कहलाता है. सिनकार्पस, व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्यूज टुगेदर कॉल्ड सिनकार्पस. मतलब एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं पिस्टिल, लेकिन वो ऊपर से एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं. एंड एपोकार्पस, मोर देन वन पिस्टिल आर फ्री. मतलब एक से ज़्यादा पिस्टिल तो होते हैं बट फिर से एपोकार्पस मोर देन वन पिस्टिल आर फ्री. एंड अब हम आते हैं डायग्राम पे. डायग्राम क्या है, डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल, अदर फ्लोरल पार्ट ऑफ हैव बीन रिमूव्ड. मतलब ये फ्लावर का सिर्फ फीमेल पार्ट को इसमें दिखाया गया है, बाकी जो भी पार्ट है जैसे मेल पार्ट, सेपल, पेटल, सबको रिमूव कर दिया गया है. अब इसमें देखते हैं हम स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड थैलमस. एंड नेक्स्ट आता है हमारा बी, मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पपावर. ये हमारा जो है, ये हमारा है मल्टीकार्पिलरी एंड सिनकार्पस. मतलब एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट होंगे बट वो आपस में फ्यूज्ड होंगे. जैसे देखिए यहाँ पे ये स्टिग्मा हो गया, ये ओवरी हो गया. अब नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस, गाइनोसियम ऑफ माइसेरिया, जिसमें देखिए ये हमारा कार्पेल है यानी कि पिस्टिल, जो कि प्रेजेंट तो एक से ज़्यादा है बट वो फ्यूज नहीं है, सब एक दूसरे से अलग हैं. नेक्स्ट हमारा आता है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओब्यूल. मतलब देखिए इस एब्यूल को यहाँ से देखेंगे जिसमें ये हाइलम है, ये हमारा फ्यूनिकल है, ये हमारा माइक्रोपाइल इंड है, माइक्रोपाइलर पोल है, चैलेजल इंड है, इनर टिगमेंट है, आउटर इंटिगमेंट है, और यहाँ पे हमारा न्यूसेलस है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है. हमारा एनाट्रोपस ओब्यूल क्या होता है. एनाट्रोपस एक ऐसा ओब्यूल होता है जो डेवलपमेंट के दौरान मुड़कर उल्टा हो जाता है और माइक्रोपाइलर फेनिकल के पास तक जाता है. हमारा नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ पिस्टिल, मतलब गाइनोसियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो होते हैं कितने पार्ट होते हैं. ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. जैसा आपने पीछे वाले डायग्राम में देखा, स्टिग्मा किसको होते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन. मतलब जो हम जैसे मान लीजिए ये एक जनरल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये हमारा एक जनरल डायग्राम है. जैसे इसको स्टिग्मा कहते हैं, इसको स्टाइल कहते हैं, इसको ओवरी कहते हैं. लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब जब पॉलन ग्रेन एंथर से डेhiscence होता है, जब सेड ऑफ होके निकलता है तो आके यहीं स्टिग्मा पे पहले आता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन. नेक्स्ट हमारा आता है स्टाइल, इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बिलो स्टिग्मा. मतलब स्टिग्मा के नीचे का ये पार्ट होता है जो कि इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है. एंड ओवरी, बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल हैज ओवुलेशन कैविटी, लोक्यूल, प्लेसेंटा इज located inside ovarian cavity. मेगास्पोरेंजियम called ovules arise from placenta. मतलब ओवरी जो होता है वह सबसे निचला पार्ट होता है जो बल्ज्ड होता है, मतलब कि फूला हुआ पार्ट होता है. और प्लेसेंटा जो होता है ओवरी, इसी को हम ओवेरियन कैविटी भी कहते हैं, जिसको हम ओव्यूल्स कहते हैं. और प्लेसेंटा यहाँ से ही एराइज होता है. हमारा नेक्स्ट आता है इसमें द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1. मतलब किसी किसी ओव्यूल में जो ओवरी होता है वो एक ही होता है, उसको हम वीट, पैडी एंड मैंगो में होता है. द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी मोर, जो पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स. मतलब कि पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में जो नंबर ऑफ ओव्यूल होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं. पॉलन जर्मिनेशन कैन बी स्टडी बाय डस्टिंग पॉलन ऑन ग्लास स्लाइड्स विथ 10% शुगर सोल्यूशन. जब हमें पॉलन जर्मिनेशन जो होता है, तो पॉलन जर्मिनेशन कैन बी स्टडीड बाय डस्टिंग पॉलन ऑन ग्लास स्लाइड विद 10% शुगर. मतलब 10% का शुगर सोल्यूशन लेते हैं एक स्लाइड पे, उसमें हम पॉलन ग्रेन डाल देते हैं और आफ्टर 20 मिनट्स वहाँ से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो जाता है. इस जर्मिनेशन को हम इस प्रोसेस के थ्रू इस तरीके से पढ़ सकते हैं. जैसे कि हमने एक स्लाइड लिया, उस पर हमने कुछ पॉलन ग्रेन डाला और उसको 10% का शुगर सॉल्यूशन दिया. जब हमने 10 मिनट बाद देखा तो उसमें पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो गया.
अब हमारा नेक्स्ट आता है मेगास्पोरेंजियम ओब्यूल। द ओब्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाई मीन्स ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। जो ओब्यूल होता है वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है और प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। जैसा कि हमने बताया जो वहाँ पे, सॉरी जो मैंने पीछे आपको बोल दिया कि प्लेसेंटा यहाँ से राइज होता है, नहीं, ओब्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा से राइज होता है, जो कि हमारा पीछे यहाँ पे था। जैसे यहाँ पे ओब्यूल एराइज फ्रॉम प्लेसेंटा, मतलब जो ओब्यूल होता है वो प्लेसेंटा से एराइज होता है। सेकेंड आता है हमारा द बॉडी ऑफ द ओब्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। मतलब मैंने अभी आपको एनाट्रोपस ओब्यूल का डायग्राम उस साइड दिखाया ना, एनाट्रोपस ओब्यूल का डायग्राम अभी यहाँ पे मैं बना दूंगी आपको डायग्राम यहाँ पे। जैसे हमारा आता है द बॉडी फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। जैसे देखिए हमारा इस डायग्राम में यहाँ पे है हाइलम, जिसका आई डायग्रामेटिक व्यू ऑफ अ टिपिकल एनाट्रोपस ओब्यूल। सॉरी मैं अभी तुरंत इस डायग्राम को ड्रॉ की हूँ, इसलिए थोड़ा इधर उधर है तो आप समझ लीजिए। इसका अच्छा सा डायग्राम मैंने पीछे बनाया हुआ, बट मुझे वहाँ समझाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे रफली बना दिया। और ये हमारा फ्यूनिकल है, जिसको यहाँ पे बताया गया द ओब्यूल इज स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा। जो हमारा ये ओब्यूल है जो यहाँ पे आके प्लेसेंटा से अटैच्ड हो रहा है, तो यहीं पे इसको हम इसलिए फ्यूनिकल बोल रहे हैं। और द बॉडी ऑफ द ओब्यूल फ्यूजेज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। मतलब फ्यूनिकल के रीजन में जहाँ ओब्यूल आके अटैच्ड हो रहा है उसको हाइलम कहते हैं। ईच ओब्यूल हैज ए टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप कॉल्ड इंट्यूगमेंट। मतलब कॉल्ड इंट्यूगमेंट, जैसे यहाँ पे आउटर इंट्यूगमेंट है एंड इनर इंट्यूगमेंट। ये जो है हमारा आउटर इंट्यूगमेंट एंड इनर इंट्यूगमेंट, जो कि हमारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है ओब्यूल का। अब आता है इंट्यूगमेंट्स इनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट द टीप होल अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। मतलब जो हमारा ये इंट्यूगमेंट है, मतलब इनर एंड आउटर, ये जो हमारा है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है, जो कि एक्सेप्ट न्यूसेलस, मतलब इस ये न्यूसेलस का पार्ट है। और इनर इंट्यूगमेंट के अंदर ये न्यूसेलस का पार्ट है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। और जो ये हमारा आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट है, ये यहाँ पे आके एक बिना फ्यूज हुए जो जगह बना रहा है, इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। स्मॉल ओपनिंग निकाल रहा है, इसी को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द चैलेंजर रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओब्यूल। मतलब जस्ट माइक्रोपाइलर एंड जो हुआ है पोल, इसके जस्ट अपोजिट को हम चैलेंजर पोल कहते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ द ओब्यूल, जो कि नीचे के पार्ट को ओब्यूल के दिखाता है। और इनक्लोज विथ इन द इंट्यूगमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूसेलस। मतलब इंट्यूगमेंट के जो अपोजिट साइड, अपोजिट का मतलब होता है कि इनक्लोज विथ इन द इंट्यूगमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूसेलस। मतलब जो ये पार्ट है, ये हमारा न्यूसेलस का पार्ट है। सेल ऑफ द न्यूसेलस हैव एविडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। मतलब ये जो न्यूसेलस का पार्ट है इसके पास मतलब बहुत सारी मात्रा में फूड रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट है। एंड एबुल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म मेगास्पोर। और हमारा मतलब जनरली जो भी मतलब मेगास्पोर होते हैं, मेगास्पोरेंजियम होते हैं, उसमें एक ही एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है। और जो न्यूसेलस हैं जो इसमें न्यूट्रिटिव है, वो इनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब आता है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड द मेगास्पोरोजेनेसिस। सेकेंड क्या होता है, ओब्यूल जनरली डिफ्रेंशिएटेड अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ अ न्यूसेलस। मतलब जो हमारा ओब्यूल है वो जो डिफ्रेंशिएट करता है सिर्फ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को, जो कि माइक्रोपाइलर रीजन का न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन पे होता है। एमएमसी में क्या होता है, माइक्रो स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, वहीं से हमारा मेगास्पोर यन बनता है। अब आता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, ये हमारा हैप्लॉइड स्टेज होता है प्लांट का, जिससे कि एक मतलब उसमें से हमारा एक का फॉर्मेशन होता है। अब हमारा आता है इसमें फर्स्ट, इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल एंड थ्री डिजनरेटेड। मतलब जो मेगास्पोर मदर सेल से हमारा 4 सेल बने होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू जो हमारा बनते हैं 4 सेल, 4 मेगास्पोर सेल, उसमें से हमारा 3 डिजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, जो आगे चल के मेगास्पोर में
फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है, फिर एम्ब्रियो सैक में हमारा एग डेवलप होता है। जैसे द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप टू द फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सैक। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 2 nuclei with move to the opposite pole. 2 more sequential mitotic division result in the formation of 4 nucleate and later the 8 nucleate stage of the embryo sac. मतलब जैसे हमारा क्या होता है, जब ये डेवलप होता है माइटोटिक के थ्रू डेवलप होता है, तो ये फ्री न्यूक्लियर में माइटोटिक डिवीजन टेक प्लेस करता है, उसमें 2 न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। 2 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो मूव टू अपोजिट पोल चले जाते हैं। 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियस। फिर वो जो दोनों होते हैं वो एक बार डिवाइड करके 4 न्यूक्लियस का सेल बना लेते हैं। एंड लास्ट में क्या होता है, 8 न्यूक्लियस स्टेज का एक एम्ब्रियो सैक हमारा बन के रेडी हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 बने, 2 जो होते हैं 2 पोल पे गए, फिर 2 से ये 4 हुए, फिर ये 4 से 8 हो गए। यही हमारा इसमें बोल रहा है इस लाइन में। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। मतलब जो एक फंक्शनल मेगास्पोर था वो जब माइटोटिक डिवीजन में गया तो 2 बना और दोनों एक दूसरे का अपोजिट पोल पे चले गए। 2 न्यूक्लियर विच मूव टू द अपोजिट पोल। 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियस। फिर मतलब 2 माइटोटिक का सिक्वेंशियल डिवीजन हुआ तो 4 बन गए, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। After that result in the formation of and later the 8 nuclear stage the embryo sac form। फिर ये माइटोटिक डिवीजन गए और यहाँ पे 4 बना लिए। 4 जब बना लिए तो 8 न्यूक्लियर स्टेज का हो गया ये हमारा एम्ब्रियो सैक। अब हमारा था इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन को फॉलो करता है जो हमारा यहाँ पे डिवीजन हुआ। आफ्टर द 8 न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल आर लेट डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। जो हमारा 8 न्यूक्लियस बनते हैं फिर वो अपने आप को ऊपर नीचे लेट डाउन करके लीड करके एडजस्ट करते हैं और एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट को ऑर्गेनाइज करते हैं। द मैच्योर एम्ब्रियो सैक हैज 1 egg 2 synergid सेल एंड फिलीफॉर्म एपारेटस एट द माइक्रोपाइलर एंड। जैसे कि हमारा ये यहाँ पे देखते हैं, अभी मैं आपको ये डायग्राम समझाऊंगी तो ये वाला आपको पूरा थ्योरी समझ में आ जाएगा। और टिपिकल ऑफ एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी थ्रू 8 न्यूक्लियर स्टेज 7 सेल्ड। मतलब कि देखिए हमारा जैसे इस यहाँ पे क्या है, एक एग बना, 1 egg का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट हमारा आया क्या, 2 सिनर्जिड सेल बने। ये देखिए यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल बने, ये 1 और 2, ये 2 हमारा सिनर्जिड सेल है। यहाँ पे हमारा एक एग बना और नेक्स्ट आता है हमारे फिलीफॉर्म एपारेटस जो कि हमारा यहाँ पे है, इसको हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। फिलीफॉर्म एपारेटस एट द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड हमारा ये हुआ, फिलीफॉर्म एपारेटस हमारा यहाँ पे हुआ। यहाँ पे हमारा एक एग हुआ, यहाँ पे हमारा 2 सिनर्जिड सेल हुआ। और टिपिकल एम्ब्रियो सैक एट द मैच्योरिटी थ्रू 8 सेल इज द 7 सेल्ड। 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल मतलब 8 न्यूक्लियस के 7 सेल्ड बनते हैं।